मेरी लाडो। अरे पहिए लाग रहे हैं तेरे पैरा में, एक जगह टिक के नहीं रह सकती। कोठरी ते बाहर लिकाड़न में किसने तेरी मदद की? उसने तो मैं बात में निपटूंगी। तू पहले भीतर चल, चुपचाप भीतर चल। अरे सुनाई नहीं देता क्या तने? चल भीतर, चल भीतर। आजा जल्दी आ, भीतर आजा। जल्दी कर ले मन्ना, और भी बतेरे काम से। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, पड़ती हूँ आपके, मुझे जाने दीजिए। आजा आजा, खड़ी हो, उठ उठ, आजा आजा आजा। यूं कर, तू रो ले, जी भर कर रो ले तू। तेरे ये जो आंसू से, ये तो मेरे ते झगड़ा मूल लेन का बस ब्याज है। मूलधन देना तो बाकी है बे। और जिस दिन बही खाता खोल के हिसाब करन बैठ गई, उस दिन का तो तू सोच ले। और तू बापू बापू करे है, बापू की चिंता मत ना करे तू। नहीं मरन दूं मैं उसने। ये बता, बहुत कुछ देखना है उसने। अम्मा जी नहीं, अम्मा जी रुकिए, अम्मा जी दरवाजा खोलिए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे अम्मा जी, दरवाजा खोलिए अम्मा जी।
बहनों, सिया अभी हमारे साथ ना है, इसका मतलब ये ना होया कि जो लड़ाई उसने शुरू की थी हम उससे पीछे हट जाएंगे। दीदी जी, सिया दीदी पे भरी पंचायत में खूब कीचड़ उछाड़ा से, पर दीदी हमारा दिल नहीं मानता कि सिया दीदी ऐसा कर सके से। पर दीदी जी, भीतर ही भीतर डर लागे से कि हमारा भरोसा झूठा तो नहीं। जे कोई बात ही ना होती तो पंचायत ऐसा फैसला सुनाती क्यों? सिया कोई पहली औरत ना है जिस पर निर्दोष होने के बावजूद भी उंगली उठाई गई। तुम लोग जिस माता सीता की पूजा करो हो भगवान के दरबार में, दुनिया ने तो उनकी भी परीक्षा ली थी, उन पर भी उंगली उठाई थी। हमारी सिया तो माता सीता के समान पवित्र है। हिम्मत तोड़ना चाहे हैं वो लोग उसकी। एक फैसला आप लोगों के हाथ में है कि क्या करना है। उस लड़की का साथ देना है जिसने आप लोगों के खातिर लड़ाई लड़ी और आज इस हालत में है, या फिर उसी बेइज्जती और अन्याय वाली जिंदगी में वापस जाना है। ना दीदी, हम लड़ेंगे अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हाँ, हम लड़ेंगे। शाबाश। अब सबको दिखाना है कि सिया को भले ही कैद कर लिया, पर सिया की दी हुई सीख को कैद करने का जोर वीरपुर में किसी में ना है, अम्मा जी में भी नहीं। अपने घर की चौखट लांघकर आड़े आकर पूरे कस्बे को दिखा देंगे कि हमने हथियार ना उठाए तो क्या हुआ, हमने हार ना मानी है भी। कस्बे के बाहर तक आवाज गूंज रही है तेरी। अपनी इन दो आंखों से ना सिया का हाल देख लेगी तो चूं तक ना निकलेगी तेरी चूं। और यो भी समझ में आ जाएगा कि अम्मा के हाल करे है उसका जो उसके खिलाफ जावे है। और तू जिसके दम पे उछल रही थी ना, दो पैरों पे खड़ी ना हो सके वो, तुम सबके लिए के खड़ी होगी बावड़ी बूचियों। चलो अपने अपने घर जाओ, अम्मा जी ने बोला है ये जगह खाली करने के लिए। चलो। यह जगह हमारे पाठशाला की है, कोई पंचायत की ना है। तू या अम्मा जी कोई भी हमें यहाँ से निकलने को ना बोल सके। पूरा हक है हमारा इस जगह पे। ऐसे बोलने से हक आ जाता तो तू तो इंद्र भगवान को भी बोल देती कि उतर जाओ गद्दी से, यहाँ तो मेरा हक है। वीरपुर की हवा पे भी अगर किसी का हक है तो वो है अम्मा जी का। अम्मा जी का। हट पर है। और तुम सब क्या वहां पे खड़े खड़े अपनी मुच्छों के लंबी होने का इंतजार कर रहे हो? तोड़ो फोड़ो कूटो। रुक जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। बंद करा दे, भगवान के लिए बंद करा ये सब। अम्मा जी क्यों तेरी पैसे गिरानी है? चल, बहुत बंदली मास्टर ली तू। छोड़। अरे ले क्या हवेली सबने। ये लो, आज एक और नया तमाशा। आजकल तो हमारे वीरपुर में न जाने रोज रोज नए तमाशे होवे। कल रात हवेली में जो होया, इससे पहले कदे नहीं होया। वह डॉक्टर की छोरी पिछवाड़े वाली खिड़की ते बाजरी थी।
मन्ना पकड़ ली और वापस कोठड़ी में बंद कर दी। पर सोचने वाली बात यो है कि मन्ना कोठड़ी के दरवाजे की कुंडी अपने हाथों तक लगाई थी। इब उस छोरी न तो कोई टोना टोटका आता नहीं कि मंत्र फूका और कुंडी खुलेगी। इसका मतलब यो है कि हवेली में कोई ना कोई तो ऐसा है जिसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरे धमकाने के बाद भी उसने छोरी की मदद कर दी। क्या कह रहे हो अम्मा जी? अरे ईप के ईप हवेली की सारी औरतें ने बाहर बुलाओ, सामने आ जाएगा कि किसने किया यो कांड। ना ना जोगिंदर ना, इब किसी ने तख्ती ते लगा नहीं रखी कि मन्ना किया है दौड़ो और पकड़ लो। गरीब धमकाने का कोई फायदा नहीं है भाई। इब तो नजर रखनी पड़ेगी सब पे, रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा और अपनी हवेली के कायदे कानून से, अपने रिवाज से और जीते जीत मैं ये कायदे नहीं टूटन दूंगी। अम्मा जी, और छोरी की पाठशाला का क्रियाक्रम करके आ रहा हूं, और वहां पे जितनी लुगाइयां आई हुई थी ना कलेक्टर नहीं बनने के लिए, सबने यहीं ले आया हूं। बाहर हवेली के खड़ी हुई हैं। भीतर ले आ उन्हें। आओ। जानो सो क्यों बुलाई गई हो सारी की सारी तुम्हारे। पिछले कुछ दिनों से वीरपुर में मेरी मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ होया से, पर ईब नहीं होगा। कस्बे की परंपरा के खिलाफ जाना, कस्बे की शांति भंग करना, ईब मेरे तय यो सब बर्दाश्त नहीं होगा। वाह, डॉक्टर की छोरी शहर तय आई, कस्बे के कायदे कानून की खिलाफत की, हाल देख लिया उसका क्या होया, क्या कीमत चुकानी पड़ी उसने। थारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आदमिया की सेवा करो, घर की बहू होने का धर्म निभाओ, छोरा का पालन पोषण करो। यो अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत ना करो, यो फालतू का झंडा उठाने की कोई जरूरत ना से। अम्मा जी, जे आप सिया दीदी के साथ कर रही से ठीकड़ा है। तेरी जी हिम्मत अम्मा जी के सामने मुंह खोल रही है। यशपाल, सारे के सारे शांति ते रहो, तो मन भी शांति ते रहने दो। ले जा सबने यशपाल। अम्मा जी, जे आप सिया दीदी के साथ कर रही से ठीकड़ा है।
ईप के सोच रहे हो अम्मा जी? जैसा आप चाहते थे सब कुछ वैसा ही थे हो रहे। ना जोगिंदर ना, मैं भी ईब ताई इसी धोखे में थी कि सब ठीक हो गया, पर ना, हाथ जो आड़े होया उससे सावधान होना बहुत जरूरी है। और मैं तो सोच बैठी थी कि उस डॉक्टर की छोरी ने सबक सिखा दो तो वीरपुर की सारी लुगाई काबू में आ जाएंगी। वह छोरी टूट जाएगी, अपने बाप ने लेकर वीरपुर तबार चली जाएगी, और फिर किसी लुगाई की हिम्मत नहीं होगी हवेली का आगे सर उठा के गुजर जा। मैं तो गलत थी भाई, उस छोरी का जादू हवेली की दीवारों तक लिकड़ कर कस्बे की गलियों में पहुंच गया से। मना हर लुगाई में वह छोरी दिखाई दे रही। बस तो फिर करना क्या है बताइए अम्मा जी। देख भाई, बिना डर के तो भाई बड़े बड़े राजे महाराजे भी अपनी प्रजा पे राज नहीं कर पाए। यह छोरी जब तक इस कस्बे में रहेगी, सामने हो या ना हो, औरतां में हौसला बढ़ाती रहेगी। आज तो उस रज्जो की आवाज उठी से काल बाकिया की उठेगी। आवाज दबानी बहुत जरूरी है। काल के काल पंचायत बुलाओ, तैयारी करो। छोड़ो मुझे पापा। राम राम जी। अम्मा जी राम राम राम। राम राम। बैठो।